नमस्कार, मैं हूँ सैयद अली मेहंदी और आप देख रहे हैं नवग्रह टाइम्स यानी एनजीटी न्यूज़। मैं जिस जगह बैठा हूँ, इसे आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा भी कह सकते हैं। हालाँकि लोग इसे हॉस्पिटल कहते हैं, लेकिन मैं निजी तौर पे मानता हूँ कि मैं जिसके साथ बैठा हूँ, उसमें ईश्वर का अंश है। अंश आप में भी है, मुझ में भी है, लेकिन कुछ लोग अपने अंश को पहचान लेते हैं। उन्हें परमात्मा से, ईश्वर से, खुदा से एक लगाव होता है और वो लगाव वो अपने उन गरीब, मज़दूर, मजबूर लोगों में देखते हैं, जो मदद की गुहार लगा रहे हैं। मदद की गुहार भी ज़माना लगा रहा है, लेकिन कौन किसकी मदद कर रहा है, क्यों कर रहा है, कितनी कर रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। सबसे बड़ी मदद होती है किसी की ज़िंदगी बचा लेना, किसी के दर्द को दूर कर देना, किसी की परेशानी को ख़त्म कर देना। ऐसा ही कुछ किया संत, चिकित्सक, डॉक्टर बीपी त्यागी। मेरे शब्दों पे फिर गौर कीजिए और ये कब्र पूरी देखिए, आपको मालूम होगा, आपको एहसास होगा कि निश्चित रूप से कोई डॉक्टर जब हमदर्द हो जाता है, जब उसके पास नज़र हो जाती है और नज़रें इनायत हो जाती है, तब वो किस तरह से काम करता है। संत चिकित्सक डॉक्टर बीपी त्यागी मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, तमाम मीडिया में एक चर्चा है कि एक सरकारी अस्पताल में एक मरीज़ तड़प रहा था। 1 महीने के आस-पास से उसका ऑपरेशन नहीं हो रहा था और वजह सिर्फ़ ये थी कि उसके पास पैसे नहीं थे, जो ज़रूरी सामान है वो नहीं था। कैसे खबर मिली आपको? क्या रिएक्शन था? हमारे दर्शक पूरी बात जानना चाहेंगे। मुझे ये जो खबर है 2 तारीख को शनिवार के दिन हिंदुस्तान अखबार के गाज़ियाबाद पेज पे मिली और उसमें इस मरीज़ के बारे में डिटेल में बताया गया था कि इसका नाम संजय है, विजयनगर के अम्बेडकर नगर का ये रहने वाला है और इनकी मदर अभी एक्सपायर हुई हैं। और वो बहुत ही गरीब है, 1 महीने पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसके एक्सीडेंट में उसके पैर की हड्डी में और उसके कूल्हे में चोट लगी थी। तो उसका ऑपरेशन का जो कारण है, जो लिखा गया था अखबार में, वो ये लिखा गया था कि जो उसमें कुछ वो प्लेट लगती हैं हड्डी हड्डी को जोड़ने के लिए या जो भी सामान लगता है वो हमारी गवर्नमेंट की ओर से प्रोवाइड नहीं किया जाता है। उसको कोई एनजीओ डोनेट कर सकती है, कोई पर्सनल व्यक्ति डोनेट कर सकता है, तो वो उसका ऑपरेशन हो जाता है। तो जब उस खबर को हमने पढ़ा, तो हमने अपने पत्रकार बंधुओं को, उनको सबको फ़ोन किया उसका फ़ोन नंबर लेने के लिए। जब उसका फ़ोन नंबर हमें नहीं मिला, उसका बेड नंबर हमें नहीं मिला, तो हमने सीधा जो डॉक्टर शेखर यादव हैं, उनसे हमने बात की सुबह-सुबह, अपना नाम बता के कि ये जो आपके पास पेशेंट है, ये क्यों एडमिट है और इसका ऑपरेशन क्यों नहीं हो पा रहा है? उन्होंने सारी जानकारी मुझे दी। जो भी उसमें वो इम्प्लांट लगने थे, जो प्लेट और जो ये लगना था हमें उन्होंने बताया कि कहाँ से अच्छा मिलता है। तो उस संस्था को हमने फ़ोन किया और हमने उनसे वादा किया कि हमारी एनजीओ और जो हमारा दल है वो इसमें मदद करेगा। तो वो बड़े खुश हुए इस बात से कि मैं उसको बोल देता हूँ, उसका ऑपरेशन हम पोस्ट कर देते हैं। तो मैं फिर पर्सनली भी मरीज़ से मिल के आया कल और उसको मैंने आश्वासन दिया कि आपका ऑपरेशन हम कराएँगे। और फिर मेरी डॉक्टर संजय जी से भी बात हुई और 1-2 डॉक्टरों से बात हुई। तो ये जो इनका ऑपरेशन है वो सोमवार को हो जाएगा। वो जो मरीज़ था वो बहुत ज़्यादा अफ़ोर्डेबल नहीं था और हमें पता है क्योंकि हड्डी के फ्रैक्चर को जोड़ने के बाद भी कम से कम 2 महीने उसको अभी बिस्तर पे रहना पड़ेगा, उसकी फ़िज़ियोथेरेपी होगी, उसके बहुत सारे काम होंगे। तो फिर उस ज़िम्मेदारी को हमने उठाया और हमने उनको आश्वासन दिया कि जो हमारे संजय भाई करेंगे, वो तो करेंगे, पर अगर कोई भी कमी रहेंगी तो उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर हेल्प करेंगे। सर, जिस तरह से कहा जाता है कि ये बड़ा नाज़ुक मामला होता है और वो इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, सरकारी तौर पर नहीं मिलते हैं, वो प्राइवेट ही खरीदना होते हैं। तो क्या मानते हैं आप कि कितने परसेंट ऐसे लोग होते हैं जो इलाज के अभाव में इस तरह के दर्द को सहते हैं? और इसका क्या तरीका है? किस तरह से इस परेशानी से
निजात पाया जा सकता है? वो देखिए, जो ये हिंदुस्तान ने जो ये एफर्ट किया है, मैं एप्रिशिएट करता हूँ उनके कदम के लिए। बहुत सारी खबरें होती हैं, कुछ लोग इधर-उधर की खबरें भी छापते हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने इस खबर को छाप के एक संदेश दिया है हमारे समाज में, कि अगर कोई इसकी हेल्प कर देगा आके, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और हिंदुस्तान कोई छोटा अखबार नहीं है, वो भी अपनी ओर से कर सकता था। पर ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो उसको उस खबर को बहुत एप्रिशिएट कर रहा हूँ कि मुझे कोई ऐसी चीज़ पता लगी कि अगर ऐसा कुछ होगा तो कोई सामने मदद के लिए आ जाएगा। और ये यही नहीं है, मैंने तो सोशल मीडिया में इतनी खबरें और भी देखी हैं, पर हमारे जो लोकल रीजन में एक एक बड़े पेपर ने जो खबर दी है, उस पे मुझे विश्वास भी हुआ, उस खबर को मैंने कन्फर्म भी किया। पर अगर कोई इस तरह का होता है आदमी जिसको ज़रूरत है, तो मैं जितने भी ये पूरी करते हैं ज़रूरत, उनसे ये गुज़ारिश ज़रूर करूँगा कि वो उसके पास पर्सनली जाएँ, मिलें मरीज़ को। वो हमारे आस-पास हो या दूर हो, उसके बारे में जानें कि क्या ये एक्चुअल में वही मरीज़ है जिसकी हम मदद करना चाहते हैं, और क्या वो इतना ही नीडी है? क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया है, उसपे कुछ और भी इस तरह के वीडियो चल रहे हैं। और तो उनके बारे में हम डिटेल में ना जाके इतना सिर्फ़ बताएँगे कि जो एक्चुअल जो ज़रूरतमंद है, उसकी मदद करने के लिए हम सब लोगों को आना चाहिए। वो कोई भी हो सकता है, वो डॉक्टर भी हो सकता है, वो इंजीनियर हो सकता है, वो पत्रकार हो सकता है, बिज़नेसमैन हो सकता है, वो कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है। तो इस तरह की हेल्प अगर हम मिलके करेंगे, और उसमें बिना भेदभाव के, कि इसकी ये जाति है, इसका ये धर्म है, तो अ, त तब एक हार्मोनी बनेगी और उसका एक बेस्ट मैसेज जाएगा नेशनली और इंटरनेशनली कि यहाँ तो ऐसा हो जाता है। तो देखा आपने किस तरह से डॉक्टर बीपी त्यागी ने ये कदम उठाया जिसकी चारों ओर सराहना हो रही है और होनी भी चाहिए निश्चित रूप से। लेकिन बड़ी बात ये है कि इस शहर में हज़ारों लोग ऐसे हैं जो सक्षम हैं, जो इस पोज़ीशन पर हैं कि वो रातों-रात या कुछ मिनटों में ही मदद कर सकते थे। और निश्चित रूप से जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि हिंदुस्तान न्यूज़पेपर एक बड़ा अखबार है, इस शहर में 15 से 20 हज़ार लोग तो पढ़ते ही होंगे। उनमें से 5 से 6 हज़ार लोग तो सक्षम भी होंगे। लेकिन किसने मदद की, क्यों मदद की, आपने सुना और देखा। यही बात इन्हें संत चिकित्सक बनाती है, जो कि नवग्रह टाइम्स टीम इन्हें कहती है। हम हम तो बात करने के लिए डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। मीडिया की अहमियत को सोशल मीडिया ने और अधिक बढ़ा दिया है। ऐसे में हमारा ये चैनल आपको समर्पित है। हम आएंगे आपसे मिलने और आपको देंगे एक मंच, जहां से आपकी पहचान और बात होगी और अधिक पुख्ता एवं मजबूत। क्योंकि हम हैं सोशल, हम हैं मीडिया वाले। वंदे मातरम।